हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल NKY मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और एक्सरसाइज 7.3 शायद ख़त्म कर दिए थे, उसमें हो गया था। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है इसमें बोर्ड एग्जाम में अब 50%, मतलब कि 50% क्वेश्चन 50% क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव आता है। और 50% क्या आता है? सब्जेक्टिव आता है। 50% सब्जेक्टिव आता है। 50% क्वेश्चन क्या आता है? सब्जेक्टिव आता है। और सिर्फ 50% ऑब्जेक्टिव, मतलब कि अगर 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन में इसको 50-50 में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 50 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव और 50 क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव। 50 क्वेश्चन क्या आता है? सब्जेक्टिव। तो इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे इसमें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास में। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कोई 2 बिंदु दिया हुआ है। मान लेते हैं इसको ए और इसको क्या दिया हुआ है, बी। इसको ए और बी, इसको x1 और y1 मान लेते हैं, और इसको x2 और y2 मान लेते हैं। इसको x2 और y2 मान लेते हैं, इसको x2। और पूछ लेगा बिंदु a और b के बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की बिंदु a और b के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो a और b के जो बीच की दूरी होगा, a और b के बीच की दूरी तो क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो कभी कभी इस फॉर्मूले के बारे में भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो इसके बारे में पूछा हुआ होगा कि a और b का दे दिया निर्देशांक x1 और y1 और x2 और y2, और ये दोनों बीच की दूरी ज्ञात करना होगा। तो यहाँ तक आप लोग तो क्या हो गए हैं, समझ गए होंगे। और इसके बारे में हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कशन कर चुके थे, इसके बारे में पढ़े थे। तो अब चलिए इसके बारे में, इसके आगे और देखते हैं क्वेश्चन। कभी कभी इसमें क्या पूछ सकता है, दे देगा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको एक्स डैश और वाई डैश कोई बिंदु दे देगा। मान पूछ लेगा कि एक्स अक्ष की दूरी एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा, मतलब कि एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु, मतलब कोई एक्स अक्ष वाला बिंदु दे देगा, एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु क्या कहलाता है। तो मान लेते हैं एक्स अक्ष क्या होता है, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से ये बिंदु कहाँ पे होगा, इसको जहां तक खींचेंगे यहाँ भी हो सकता है, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा, तो क्या ए बिंदु के यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, इतने यहाँ से बिंदु होगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं हम, इस लाइन को क्या कहते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। तो या वाई अक्ष होगा या क्या होगा, कोटि होगा। क्या होगा, कोटि होगा। इसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। अगर एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई वाला आंसर होगा। क्या होगा, वाई वाला, या वाई अक्ष होगा या कोटि होगा, वाई अक्ष या कोटि होगा। और जब वाई अक्ष से दूरी का जो बिंदु पूछेगा तो क्या होगा, एक्स अक्ष होगा या भुज होगा। क्या होगा, एक्स अक्ष को ही भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बराबर भुज। एक्स अक्ष या भुज लिख सकते हैं, एक्स अक्ष या भुज। इसी तरह से कोटि को हम लोग कोटि या
वाई अक्ष बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वाई अक्ष बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वाई अक्ष लिख सकते हैं। तो अगर एक्स अक्ष से पूछेगा, एक्स अक्ष से उस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी का उस बिंदु क्या कहलाएगा? उस बिंदु क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? या तो कोटि कहलाएगा या वाई अक्ष कहलाएगा। क्या आएगा? वाई अक्ष। और उसी तरह से अगर वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु क्या कहलाएगा? तो क्या होगा? एक्स अक्ष होगा या भुज होगा? क्या होगा? एक्स अक्ष या भुज। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, बिंदु 2,3 और बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। मतलब दो को क्या दिया हुआ है? दो को निर्देशांक दिया हुआ है। एक बिंदु 2,3 दिया हुआ और एक बिंदु क्या दिया हुआ है? 4,1 दिया हुआ है। मान लेते कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु है तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसका मान दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है? 2,3 दिया हुआ है और इसका मान 2,4 दिया हुआ है। और ये दोनों बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये दोनों बीच की दूरी, तो इसको दो तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं कि इसको x1 पहले मानते हैं और y1 मानते हैं, फिर x2 मानते हैं, y2 मानते हैं। क्या मानते हैं? x2 और y2 मानते हैं। और उसके बाद दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और उसी तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं x2 कितना है? x2 4 है तो 4 का और 4 और x1 का कितना मान है? 2, तो यहाँ 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना? 1 है और y1 का मान कितना है? 3, तो इसका होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 और प्लस 1 में से 3 गया तो -2 और -2 को स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही आएगा। और 4 कितना हो गया? 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2√2। अब देखते हैं कि 8 को क्या 4 गुने 2 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 2 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 और अंडर रूट ही होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक तरीका से तो इस तरीका से बना सकते हैं, इस तरीका से बना सकते हैं दूरी सूत्र से, और एक डायरेक्ट हम लोग यहीं पे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर दोनों का मान प्लस में हो, मतलब दोनों जो निर्देशांक दिया हुआ है x और y, x1 और x2 का दोनों का मान अगर प्लस में हो या दोनों का मान माइनस में हो, x1 या y1 या x1 या x2 का मान अगर दोनों क्या है? प्लस में, या दोनों माइनस में हो, या y1 या y2 का मान दोनों क्या है? प्लस या माइनस में हो, तो क्या करेंगे? इसका मान आएगा माइनस वैल्यू में आएगा। क्या आएगा? माइनस वैल्यूज में आएगा। क्या आएगा? माइनस में आएगा। और अगर यहाँ पे प्लस और माइनस में होगा या माइनस और प्लस में होगा तो क्या होगा? प्लस वैल्यूज होगा। प्लस वैल्यूज का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा समझाते हैं। प्लस वैल्यू होगा, क्या होगा? प्लस वैल्यू। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, मतलब चारों जो दिया हुआ है वो क्या है? प्लस में है। तो अगर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना करेंगे, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ और सेकंड वाला सेकंड के साथ, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, प्रथम पद प्रथम के साथ, तो 4 और 2 का डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 4 और -2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 3 - 1 का होल स्क्वायर और इसके अंडर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे? अंडर रूट। और 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 और यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 को
2√2 लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं 8 को 2√2। यहाँ पे उसी फार्मूला से हम लोग क्या किए हैं, बनाए हैं उसी तरीका से। लेकिन इसको तुरंत बनाने के लिए क्या, हमको तुरंत अगर बनाना है तो तुरंत यहीं पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से घटाएंगे और सेकेंड वाले को सेकेंड से घटाएंगे। क्या दोनों अगर प्लस में रहेगा तो घटाना है, और अगर प्लस माइनस और माइनस प्लस रहेगा तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ क्या है, प्लस प्लस है, सब प्लस में तो क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे प्लस है और अधिक प्लस प्लस है तो घटाएंगे। तो 2 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 लिख देंगे। और प्लस 3 और 1 का अंतर कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, और इसका अंडर रूट कर देंगे, 4 और 4 कितना हो गया 8। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2√2। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए एक माइनस वाला ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे माइनस वाला ले लेते हैं। देखते हैं एक माइनस वाला लेकर दिया हुआ है, एक बिंदु 4,5 दिया हुआ है और एक बिंदु -3, कितना दिया हुआ है 2, -3,2 दिया हुआ है, और ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों बिंदुओं के बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। अब प्रथम वाला के प्रथम के साथ और सेकेंड वाला को सेकेंड के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो प्लस है और क्या है माइनस है, प्लस और माइनस, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, प्लस और माइनस है दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 3 कितना हो गया 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 7, और 7 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस आएगा। यहाँ देखिए प्लस और प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, प्लस और माइनस। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पद क्या है प्लस और दूसरा क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस है तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़। तो 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर लिख देंगे, और 5 और 2 क्या है प्लस, तो प्लस है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 3 का स्क्वायर 9, 49 और 9 कितना होता है 49 और 9, 49 और 9 कितना हो जाएगा 58, कितना हो जाएगा 58, अंडर रूट क्या हो जाएगा 58, अंडर रूट 58 होगा। अब इसको दूरी फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं बताने, तो दूरी फार्मूला से देखते हैं इसको x2 और x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2 मान लेते हैं, और x2 यहाँ पे x2 का मान कितना है -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, और यहाँ पे माइनस, और x1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, अंडर रूट कर देते हैं होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और माइनस y1 का मान कितना है -5, तो यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर होगा। अब देखते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 और 3 7, तो माइनस का 7 होगा इसका होल स्क्वायर, और 2 में से 5 गया तो माइनस का 3 होगा इसका होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस वाला भी प्लस में ही आ जाता है, तो 7 का स्क्वायर 49, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 49 और 9 कितना होता है 49 और 1 50, 50 और 8 कितना हो गया 58, क्या हो गया अंडर रूट 58 आंसर आएगा, अंडर रूट 58 आएगा। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन आगे करते हैं और इसको मिटाते हैं। जैसे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर जो भी हो -4,3 -4,3
-4, 3 की स्थिति ज्ञात करें। स्थिति किस पाद में होगा, मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा, किस पाद में है। ऑप्शन दिया हुआ है, प्रथम पद, बी में दिया हुआ है द्वितीय पद, और सी में दिया हुआ है तृतीय पद, और डी में दिया हुआ है चतुर्थ पद। तो चलिए फटाफट बताइए कि -4, 3 जो है किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में या किस पाद में होगा। तो बताइए आप लोग जल्दी, उसके बाद बताते हैं, कमेंट कीजिए। -4, 3 की स्थिति किस पाद में है, मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा। तो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो पहले हम लोग क्वाड्रेंट देखते हैं कि क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग ग्राफ बनाए, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, प्लस और प्लस, मतलब दोनों का मान क्या होता है प्लस, एक्स का मान भी आता है प्लस और वाई, प्लस प्लस कैसे होता है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है 0,0, यहाँ क्या हो गया 0, तो 0 से अगर 0 यहाँ है 0, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे 1, 2 और क्या 3, तो 0 यहाँ हो गया, और 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा प्लस में होगा। इसी तरह से ऊपर अगर 0, तो 0 से ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और उसी तरीका से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस प्लस, मतलब प्लस का ऊपर वाला भी प्लस और नीचे वाला भी प्लस का मान आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस और प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस और प्लस होता है। क्या होता है माइनस और प्लस होता है, क्या होता है माइनस और प्लस। यहाँ पे माइनस प्लस कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे तो 0 था, क्या था यहाँ पे 0, और 0 से अगर बढ़ेंगे तो प्लस में आएगा, और 0 से अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा माइनस में। तो यहाँ पे मान लेते हैं 0, अगर पीछे जाना है तो -1, -2, -3, मतलब माइनस में आता है। तो इधर का जो मान होगा क्या आएगा माइनस में आएगा, और इधर का मान क्या होगा प्लस में आएगा, इधर का मान प्लस में, और नीचे वाला भी मान क्या आ जाएगा माइनस में ही आएगा। तो इधर तो माइनस में आया, लेकिन ऊपर वाला मान क्या आया, वाई एक्सिस का जो ऊपर वाला भाग है वो प्लस में है। तो माइनस पहले क्या लिखते हैं एक्स एक्सिस का मान, एक्स वाला मान लिखते हैं, उसके बाद वाई वाला मान लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा माइनस प्लस। और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, मतलब थर्ड पाद में माइनस और माइनस होता है। क्या होता है माइनस और माइनस, मतलब एक्स एक्सिस वाला भी माइनस और वाई एक्सिस वाला। तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस होता है। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस वाला तो क्या आएगा प्लस में आएगा, लेकिन वाई एक्सिस वाला का मान कितना आएगा माइनस में, तो एक्स और माइनस। अब देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, -4, 3 अगर एक्स का मान माइनस में है तो माइनस किधर होगा इधर होगा, क्या होगा इधर होगा, और वाई का मान कितना प्लस में, प्लस क्या होगा इधर, तो यहाँ से इधर और इधर, तो क्या होगा इसमें होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो प्रथम क्वाड्रेंट में तो नहीं होगा, तो कितना होगा द्वितीय पाद में, मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन कर रहा है 15,8 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा। मूल बिंदु से कितना होगा, मतलब 15 और 8 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा। मूल बिंदु अब किसको बोलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई एक ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मूल बिंदु कहाँ पे होता है, जहाँ पे दोनों का मान क्या हो, जीरो हो। दोनों का मान जीरो होता है उसी को क्या कहते हैं, मूल बिंदु, मतलब सेंटर। जहाँ पे दोनों का सेंटर हो, मतलब जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को यहाँ पे जीरो कॉमा क्या हो जाएगा, जीरो। इसी को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। क्या, अगर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे, तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो यहाँ से 15 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 15 का स्क्वायर 225, और प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। क्या होता है, 64। अब जोड़ते हैं तो 5 4 9 6 2 8, 289, और 289 कितना का स्क्वायर है, 17 का। 289 कितना का स्क्वायर है, 17। तो दोनों मूल बिंदु से बीच की दूरी कितना होगा, 17 यूनिट्स होगा। कितना होगा, 17 यूनिट्स या 17 इकाई होगा। क्या होगा, 17 इकाई होगा। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन, बिंदु ए 4,5 और बिंदु बी कितना 6,5 है। 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना। ऑप्शन ए दिया हुआ है 5,4। ऑप्शन बी दिया हुआ है 4,5। ऑप्शन सी दिया हुआ है 4,3, और ऑप्शन डी का दिया हुआ है 5,5। तो बताइए, मध्य बिंदु कोई एक रेखा है ए और बी, और जो मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई ए है और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है बी, ए और बी, और इसको मिलाने वाली जो लाइन है वहाँ पे मध्य पे बैठा हुआ है। तो यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। इसका निर्देशांक कितना 4,5 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है 6,5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 6,5। और यहाँ पे कोई बिंदु सी है, सी क्या करता है, मध्य बिंदु है। इसको एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई। तो उसी को एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का मतलब एक एक के अनुपात में क्या करता है, डिवाइड करता है। और मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है एक्स और वाई का, अगर मध्य है सी का निर्देशांक ज्ञात करना है
तो x1 या x2 प्लस x1 का बाई 2, उसी तरह से y2 प्लस y1 का बटे 2, और इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं। उसी तरह से इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। यहाँ पे क्या x2, तो x2 का मान कितना आ गया 6 और प्लस x1 का मान कितना आ गया 4 बटे 2, y2 का मान कितना आया 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 प्लस y1 का मान भी कितना है 5 बटे 2, 6 4 कितना हो गया 10 बटे 2, यहाँ पे भी 5 5 10 बटे 2, इसको भी 5 से काट देते, इसको भी 5 से काट देते, तो क्या आया 5,5 आ गया। क्या आया, जो सी का जो निर्देशांक है, मतलब मध्य बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा का निर्देशांक है वो क्या है, मध्य बिंदु जो है उसका निर्देशांक x, y था, तो कितना आया 5,5, मतलब कि यहाँ पे जो है 5,5 है, क्या 5,5। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, यही वाला होता है, दोनों को जोड़ दीजिए x2 और x1 का बटे 2 कर दीजिए, y2 और y1 का y1 बटे 2 कर दीजिए। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना था और इसमें कह रहा है बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को यहाँ से क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। मिलाने वाली रेखा को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेखाखंड को 2:3 में 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, मान, इसका मान क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -2,2, यहाँ पे -3,3 दिया हुआ है, 3,3, मतलब उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए -2,2 और बिंदु बी -3,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, डिवाइड करता है। मानते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। यहाँ पे कोई बिंदु सी है और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की जो, यहाँ मान लेते हैं क्या सी, तो यहाँ से इधर का मान कितना हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया 3, 2:3 में बांटता है। क्या करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। और x का मान दिया हुआ है 2,2 और y का जो मान, b का जो मान दिया हुआ है 3,3 दिया हुआ है। और x और y का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x और y का निर्देशांक। तो x और y का जो निर्देशांक होगा, मतलब c का जो निर्देशांक होगा वो यहाँ पे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, उसी तरह से my2 प्लस ny1 बटे m प्लस क्या होगा m प्लस n होगा। अब यहाँ पे इसको m के में डिवाइड, m और n के अनुपात में डिवाइड करता है। m का मान कितना है
2 और n का मान कितना है 3, n का मान 3, और इसको x1 और y1 मान लेते हैं, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x2 और y2। तो चलिए इसको x, y, c का निर्देशांक, m का मान कितना 2, तो 2 हो गया, गुना x2 का मान कितना -3, तो यहाँ पे माइनस का 3, प्लस n का मान कितना 3, तो यहाँ पे 3, और x1 का मान भी कितना -2, और इसको बटे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, m और n का मान कितना है 2 + 3 हो जाएगा। उसी तरीका से m का मान तो 2 है, y2 का मान कितना 3 प्लस n का मान कितना आ गया 3, और y1 का मान 2 और बटे 2 + 3 हो गया नीचे। अब इसको इससे गुना करते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा -6, और यहाँ पे 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा ये भी, और बटे 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 होगा, कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 12 बटे 5 हो जाएगा, -12/5, और यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे भी प्लस 3 दूनी 6, और 3 और 2 5, 12/5, तो मतलब एक ठो प्लस में आएगा और एक ठो माइनस में आएगा, एक ठो प्लस में और एक ठो माइनस में आएगा। c का जो निर्देशांक होगा वो x बराबर -/5 और y बराबर 12/5 होगा। क्या होगा? 12/5 होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं। साथ साथ अगर नोट कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर भी वीडियो को अपने दोस्तों के पास कीजिए। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। जिसका जो शीर्ष है, क्वेश्चन लिख देते हैं, आप भी लिखते जाइए। 1, -1 और -4, -6 और -3, -5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और 3 को क्या दिया हुआ है? निर्देशांक दिया हुआ है। तो त्रिभुज मान लेते हैं ABC का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? हाफ होता है। क्या होता है? हाफ होता है। और x1 + y2 - y3 + x2, यहाँ पे y3 - y1 + x3 y1 - क्या हो जाएगा? y2। एक तरह तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। या अब बहुत जल्दी अगर निकालना है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, तो इसको तुरंत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तुरंत निकालने के लिए इसको 1, -1, 4, -6 और 3, -5 करते हैं। इस 3 को में से किसी एक को 0 बना दीजिए। किसी एक निर्देशांक को क्या बना दीजिए? 0 बना दीजिए। किसी एक निर्देशांक को क्या करना है? 0 बना देना है। तो अगर इसको 0 बनाना है तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 को -1 से क्या करेंगे? -1 घटा देंगे। -1 क्या कर देंगे?
अगर इसके साथ एक है तो एक घटा देंगे, इसके पास एक है माइनस में है तो इसको एक दे देंगे, क्या कर देंगे एक दे देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे 0,0 हो जाएगा, मतलब एक में से एक गया जीरो, एक में से एक गया जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरीका से कर देंगे, 1, जिस जहाँ जो यहाँ से किए वहाँ यहाँ पे भी उसी तरीका से करेंगे, जो घटाए -1 और +1 किए यहाँ पे भी कर देंगे, ये दोनों में भी कर देंगे। यहाँ पे -1 घटाए थे, यहाँ पे +1 जोड़े थे, मतलब एक जोड़े थे, यहाँ पे एक घटाए थे, यहाँ पे भी एक जोड़े एक घटाए, एक जोड़े एक घटाए। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह में माइनस का रहेगा तो माइनस माइनस 4 1 5, लेकिन चिन्ह क्या चिन्ह रहेगा माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो माइनस क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है कि इसको इसके साथ गुना करना है, बगल वाला बगल के साथ और दूर वाला दूर के साथ क्या करना है गुना करना है। क्या करना है बगल वाले बगल के साथ और दूर वाले दूर के साथ, बगल वाला बगल के साथ और दूर वाले दूर के साथ, मतलब जो नजदीक में है वो दोनों को गुना करेंगे और जो दूर में है वो दोनों को एक साथ गुना करेंगे। तो देखिए अब इसको इससे गुना करते हैं, माइनस अगर 5 है और -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस, तो 4 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और माइनस 7 गुने -4 इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, और माइनस का कितना हो जाएगा 28, माइनस का 28, और इसको इस तरीका से कर देंगे। और अब इसको क्या करते हैं 20 हो गए यहाँ पे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 28 का हो जाएगा, और बट्टे यहाँ पे क्या कर देंगे जितना भी आएगा उसका क्या कर देंगे यहाँ पे 20 और 28 कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 20 और 48 आया, इसको 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 24 दूनी, इसको काटेंगे तो 24 बार में क्या होगा कट जाएगा, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स होगा, 24 स्क्वायर यूनिट्स होगा, 24 स्क्वायर क्या होगा यूनिट्स होगा। तो चलिए अब लगभग हम लोग 9-10 क्वेश्चन इस क्लास में किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह का। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।